नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं रतन लाल बोल रहा हूँ। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा एपिसोड नंबर 217। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मुहिम हमारी है कि अम्बेडकर साहब की राइटिंग को, लोहिया साहब की राइटिंग को, जितने बहुजन नायक हैं उनके राइटिंग्स को आपके पास हम पहुंचाएं। लेकिन उसके साथ ये भी एक ज़रूरी बात है कि जो लोग उस एजेंडे पे काम कर रहे हैं उनसे आपको हम रूबरू कराएं, वैसे लोगों से रूबरू कराएं जो लगातार उस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस सिलसिले में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ साथी, मेरे दोस्त और बड़े भाई सूरज मंडल साहब हैं और उनकी पूरी फैमिली है। और मैं सबसे परिचय कराना चाहता हूं आपको। आप देखिए, आप जानिए। डॉक्टर सूरज मंडल हैं, वो श्रद्धानंद कॉलेज में पढ़ाते हैं। उनकी पत्नी हैं, मधु जी हैं, बच्चे हैं, यहाँ पे सब लाइन से खड़े हुए हैं। सब जो है पूरा किसान आंदोलन के समर्थन में हाजिर हैं। तो सिर्फ ये मुझे आपसे साझा करना है कि खाली हम सैद्धांतिक बात नहीं करते हैं, व्यवहारिक बात भी करते हैं। और उसमें आज जिस सवालों पे आपके साथ हम खड़े हैं वो सवाल है कि क्या होगा इस देश का। कई बार मैंने वीडियो बनाई है और सूरज जी के साथ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है किसानों के सवाल पर। और मैं फिर जाने वाला हूँ सिंघू बॉर्डर पे और कुछ सवाल के साथ पूरे फैमिली के साथ मैं लेकर आया हूँ कि पूरा फैमिली ये समझे, जो दिल्ली में रहते हैं, किसान बैकग्राउंड से हैं, पूरी उनकी वहाँ पे ज़मींदारी चलती है, किसानों के साथ ये हर दिन इनका डील होता है। तो इस किसान आंदोलन को कैसे देखते हैं, इस सिलसिले में मैं पूरी फैमिली से बात करना चाहता हूँ कि वैसी फैमिली से जिनके पास बहुत ज़मीन है और किसानों से रोज़ उनकी बातचीत होती है। सूरज जी, स्वागत है आपका अम्बेडकरनामा में। सबसे पहला सवाल कि देश में किसान आंदोलन चल रहा है, इसके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या प्रभाव पड़ेगा, ये खाली आप बताइए। आप किसान फैमिली से। देखिए, बहुत शुक्रिया जो आपने मौका दिया। और चूँकि मैं ये समझ रहा हूँ कि हम लोग सिंघू बॉर्डर गए थे, साथ गए थे डॉक्टर साहब, आप भी और मैं भी, और हम लोग लगातार जाते भी रहे हैं, हमारे कई साथी जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से किसानों की संख्या बढ़ रही है और सिर्फ बढ़ नहीं रही है, एक ज़बरदस्त मुहिम जारी है। उस मुहिम में जो उनके परिवार हैं, उनके बच्चे हैं, वो भी आ रहे हैं। तो हमारे जो इलाके हैं जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग, वो भी समझे कि क्यों पूरा का पूरा परिवार, अभी 60 लोगों की शहादत हुई और उसमें अधिक बुज़ुर्ग लोग थे। निश्चित। तो क्यों उनको क्या पड़ी, क्या वो समझ रहे हैं कि उनको बरगला दिया गया और वो आ गए हैं? सबको पता है कि हमारी ज़मीन, हमारी जो पुश्तैनी जो एक अधिकार है भूमि पर, वो सब समाप्त होने वाला है। सवाल डॉक्टर साहब ये है कि आप तो जमींदार फैमिली से हैं, आपके पास सैकड़ों एकड़ ज़मीन है। तो डॉक्टर सूरज मंडल को देश और दुनिया पूरा जानता है पूरा। और आप इस किसान आंदोलन में किसानों के साथ क्यों खड़े हैं, ये खाली हमारे दर्शकों को, जो साथी देख रहे हैं अम्बेडकरनामा, उनको बताइए कि ज़मींदार होकर भी जो सैकड़ों एकड़ ज़मीन जिनके पास है वो किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं। और लगातार आप बोल रहे हैं, लिख रहे हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे। इसकी क्या वजह है, आप क्या समझते हैं? देखिए, आपने बहुत अहम सवाल उठाया। ये अडानी अंबानी जो बड़े किसान बनकर आए हैं, उनसे हम कोई एक सौदा कर लें, डील कर लें, बड़ी आसान है। और ख़ास तौर से उन लोगों को जिनके पास ज़मीनें हैं। लेकिन हमारे पूरे जो ज़मीन है उस पर कई परिवार निर्भर है। वो खेती करते हैं, वहाँ उनके फसलें होती हैं और उस फसल में सिर्फ उनकी ज़िंदगी नहीं चलती है, एक पूरा समाज चलता है एकदम, और एक पूरा संस्कृति है। आज मैं आपको, आप चूँकि ये प्रश्न उठा दिए, ये ज़रूरी है लोगों को बताना कि इस कीमत पर भी, कि एक समय जब हमारी ज़मींदारी ले ली गई थी और आज एक नए ज़मींदारी कौम जो सिर्फ देश के 2-3 लोगों को बना दिया जा रहा है। हम समझ रहे हैं कि किस तरह से किसानों के साथ और पूरे की पूरी एक ग्रामीण व्यवस्था के साथ अन्याय होने वाला है। और जो 3 कानून हैं
उसमें जो तीसरा कानून है वो तो सब परिवार, ये हमारे परिवार के लोग हैं, इनसे पूछिए, ये घर तो यही मैं घर बात चलाती करूंगा। हैं। हाँ, आज यही बात आज वो जो तीसरा कानून है जमाखोरी का, हाँ कि आपको असीमित एक दे दिया गया है अडानी अंबानी को भंडारण करने का, जब दाम बढ़ जाए तो वो चीज़ों को निकालेंगे, तो किस तरह से किचन चलेगा। नहीं, ये आपसे तो लगातार हम बात करते रहे हैं, तो लेकिन आज बेहतरीन अवसर हैं जहां आपकी मैडम भी हैं, पत्नी भी हैं, बच्चे भी हैं, सब लोग हैं यहाँ पे, और सारे छात्र भी हैं, आपकी बच्चे जो हैं हमारे छात्र भी हैं। तो मैं आज जानना चाहता हूँ कि वाकई उस जमींदार फैमिली से आने के बावजूद वो किसानों के बारे में भाभी जी क्या सोचती हैं, बच्चे क्या सोचते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो इसलिए आज जो है आपको ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, आज मैं पूरा फीमेल ब्रिगेड है उनको ज़्यादा टाइम दूंगा। भाभी जी आप क्या समझती हैं? आप तो पूरा वहाँ जमींदारी आप मधेपुरा की आप ही संभालती हैं, हाजीपुर की आप ही संभालती, क्या किसानों का जो आंदोलन है वो सही आंदोलन चल रहा है? बिल्कुल सही है, होना चाहिए। जोर से बोलिए। बिल्कुल सही है और हाजीपुर बिल्कुल के लोग होना बहुत जोर से बोलते हैं। नहीं, सही है और होना चाहिए। हाँ, तो किसानों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। जी जी बिल्कुल मिलना चाहिए। जब आप मधेपुरा में होती हैं तो आपके पास इतनी जमींदारी है बड़ी, तो आपने इंसाफ किया ना सबके साथ, किया ना, जिसको जो चाहिए ले जाओ भाई, आपने दैनिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया। तो ये बात आपकी तरफ से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या एक किसान, भारत सिर्फ किसानों का देश नहीं, जातियों का भी देश है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? किसानों को कैसे होना चाहिए? क्या अडानी अंबानी के पक्ष में जाना चाहिए? नहीं, क्यों जाएंगे वो? हाँ, तो और उनको किसान का आंदोलन कैसे बढ़ना चाहिए? पूरा देश भारत बंद कर दिया जाए? करना चाहिए और जोर से बोलिए, आवाज करना नहीं आ रही उसमें। करना चाहिए, लोग कर ही रहे हैं। तो आप सूरज जी के साथ हैं? हाँ बिल्कुल है। क्या बात है, मज़ा आ गया। आज मैं बात कर रहा हूँ सूरज जी के पूरी फैमिली के साथ बात कर रहा हूँ, और बच्चे हैं, सूरज जी की पत्नी थी अभी, और ये सबसे सीनियर बच्चा कौन है? इधर आ जा भाई। ये हिंदू कॉलेज में पढ़ी है, हमारी स्टूडेंट भी रही है और एक्टिविस्ट है। और तुम अपना परिचय दो पहले। नमस्ते जो भी देख रहे हैं, मैं रिया यादव हूँ। अभी मैं लॉ फैकल्टी की छात्रा हूँ और मैं हिंदू कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ। तो क्या देख रहे हो पूरे देश में जो 5 साल से आंदोलन चल रहा है, हाउ डू यू विजुलाइज? I think personally that the nation should not be governed by Adani and Ambani and other capitalists. It is the nation of common people, of farmers, of Kisan Andolans who are supporting of us, of teachers, of students, and they should be the ones who should be leading the nation. हिंदी में भी बोलो। अडानी अंबानी और ऐसे लोग देश के वो नहीं हैं सूबेदार। श्रेया है, सूरज जी की बड़ी बेटी है, अंग्रेजी में पढ़ी है तो हिंदी बोलने में दिक्कत है, लेकिन अच्छी बात है कि अंग्रेजी पढ़ के लोग इसकी वकालत करें, तो इससे बड़ी बात नहीं होती। सूरज जी की दूसरी बेटी जो अभी बीए कर रही है अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से, आ जाओ भाई जी। हाँ, यस, सूरज जी की दूसरी बेटी है। मेरा नाम ऋषिता यादव है, मैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ऑनर्स कर रही हूँ। बोलो क्या चल रहा है देश में? किसान आंदोलन, और मैं उसके समक्ष में हूँ, समर्थन में हो, समर्थन में हूँ, सपोर्ट में हो। यस। उसके अलावा बहुत सारा आंदोलन हमने किया है, जैसे रोस्टर के सवाल पे, SC/ST एट्रोसिटी के सवाल पे। तुमने कभी देखा है क्या हो रहा है देश में? जी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी SC/ST रिजर्वेशन के ऊपर बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। उसके सपोर्ट में हम लोग लॉकडाउन में बहुत सारे लोग जो कि जो किसी भी वजह से नहीं आ पा रहे, वो फिर भी कैंपस में आके प्रोटेस्ट कर रहे थे। जी। चलिए, वेरी गुड। तो किसान आंदोलन बढ़ना चाहिए देश में? जी। क्यों? क्योंकि वो किसान है और जो उनके लिए बिल आई है, अगर वही उनके अगेंस्ट है तो वो तो किसान का जो आंदोलन है, सवाल ये है बच्चे कि अगर वो खेती पूरा कमर्शलाइज हो जाता है एग्रीकल्चर, तो सारे किसान पे थोड़ी इफेक्ट पड़ेगा, हर लोगों पे पड़ेगा। जी। जैसे हम 10 रुपए का आटा खरीदते हैं, तो कल हो के अडानी माने बोले कि 30 रुपये का खरीदना पड़ेगा, डोंट हैव एनी चॉइस। तो किसान आंदोलन सिर्फ किसान आंदोलन है कि देश का आंदोलन है? देश का आंदोलन है। ये जो इस देश में रहते हैं और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट खिलाफ, वो इस देश का आंदोलन है ना? तो उसको उसी तरीके से देखना है। अब सबसे
आखिर में छोटी बेटी है सबसे। प्रणाम, मेरा नाम अविशी यादव है। मैं प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं कक्षा 10वीं में हूँ। मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है जिससे कि ये किसान और काफ़ी सारे लोग इस एकजुट इकट्ठा हुए हैं और इस अंबानी अडानी के ख़िलाफ़ ये कार्य कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है और ऐसे आंदोलनों से ही हमारा देश बच सकता है, ऐसे कैपिटलिस्ट लोगों से। और मेरे ख्याल से कि अगर हम लोग इसे बढ़ावा दें तो ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि जो हमें खाना दे रहा है अगर उसी के पास पैसे नहीं होंगे तो वो कैसे अपना और करेगा और बेचेगा कैसे, उसे प्रॉफिट ही नहीं होगा उसे, और वो कर्ज़ में डूबता चला जाएगा। इसलिए मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा तरीका है और हम बहुत फ़ख्र से कह सकते हैं कि हमारे देश में इतने सारे लोग सिंघू बॉर्डर पे, जैसा कि आपने कहा, आए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये आंदोलन हुआ है। नमस्कार, और कितना मज़ा आया। सूरज जी के पूरी फैमिली से मैंने आपको परिचय करवाया है, और बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, 10वीं में पढ़ रहे हैं, बीए में पढ़ रहे हैं, और उनको व्यक्तिगत रूप से कोई नुकसान नहीं है कि कौन सा बिल आए नहीं आए, लेकिन तब भी बच्चे इतने अवेयर हैं। वो कह रहे हैं कि किसान आंदोलन को लगातार चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। किसान हमारे दाल रोटी के साधन हैं। तो ये समझिए, घर घर में ये बात पहुंचाइए। अम्बेडकरनामा एक मुहिम है, न्याय के लिए मुहिम है। इसलिए ये सब सुनिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया साथियों, जय भीम। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। गुड नाइट।